तो जब ये ओवुलेशन हुआ, ये हुआ प्रेजेंस ऑफ एलएच, एफएसएच और प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रेजेंस में। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन के आप इनहिबिटर्स दे दोगे, यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को कम कर दोगे, तो ओवुलेशन शायद हो ही ना। इसीलिए जो लेडी कंसीव करना चाह रही हैं उनको प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स नहीं देने चाहिए, जैसे आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करेंगे, जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं हो पाने का। ठीक है जी। अब जब ये oocyte रिलीज कर गया, इस oocyte या आगे ल्यूटियल फेज, तो सबसे पहले फॉलिकुलर फेज, फिर ओवुलेशन, फिर ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन के लेवल ज़्यादा होंगे, क्योंकि इस समय जो ये जो ल्यूटियल फेज है, ये जो ओवरी में हो रही है, ये यूट्रस में भी तो हो रही है, क्योंकि इस समय अगर ओवुलेशन कंसीव हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो यूट्रस में इस ओवम को, इस फर्टिलाइज एग को ग्रो करना है। तो इसलिए प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है कि उस प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का। इसलिए ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन के लेवल ज़्यादा होते हैं ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज। ठीक है जी। और इससे क्या होता है, इससे एलएच और एफएसएच के सिक्रीशन भी कम हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा, कोई और दोबारा फॉलिकुलर फेज शुरू नहीं होगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ने एलएच और एफएसएच को सप्रेस कर दिया। जब एलएच एफएस सप्रेस हो गए तो फॉलिकुलर फेज कहाँ से आएगी। ये ल्यूटियल फेज जो है ये भी करीब 14 डेज की होती है। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया मान लो सपोज इस फेज में, तो बीटा एचसीजी रिलीज होता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बीटा एचसीजी रिलीज नहीं होने का। जब बीटा एचसीजी रिलीज नहीं होने का, तो ये जो ओवुलेशन हुआ है इसको कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा और बाद में ये खत्म होके, ये प्रोटियोलिसिस होके निकल जाएगा। ठीक है जी। तो ये रही बात। अब आते हैं यही चीज़ें एंडोमेट्रियम में, यूट्रस में देख रहे हैं। हमने अभी तो ओवरी में देखी, अब हम देखते हैं एंडोमेट्रियम में। ये ठीक है जी। एंडोमेट्रियम में भी ऐसी फेस हैं, प्रोलिफेसिव, सीक्रेटरी और मेंस्ट्रुअल फेस। तो ये जो एचपीओ एक्सिस हमने देखा था, ये इसमें सब अब बात करते हैं। ये तो रहा एंडोमेट्रियम की शेडिंग होगी, फिर प्रोलिफरेटिव फेज, फिर सीक्रेटरी फेज। अब इसमें किस तरीके से हो रहा है, सबसे पहले बात करते हैं प्रोलिफरेटिव फेज की। द एंडोमेट्रियम एंटर द प्रोलिफरेटिव फेज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, यानी कि इसके बाद ये प्रोलिफरेटिव फेज में आ गई। यहाँ आप देख रहे हो। ठीक है जी। ये यूट्रस का था, ये ओवरी के दिखा रखे हैं आपने कि फॉलिकुलर ग्रोथ हो रही है, फिर फॉलिकुलर फेज, फिर ओवुलेशन हुआ, फिर लूटियल फेज आई और कॉर्पस लूटियम की रिग्रेसेस होगी। ठीक है जी। अब तो यही यूट्रस में देखो, यूट्रस में जो फॉलिकुलर फेज है उसे प्रोलिफरेटिव, जो ओवरी में फॉलिकुलर फेज थी वो यूट्रस में प्रोलिफरेटिव फेज है। तो एंडोमेट्रियम enters the proliferative phase after menses when glandular and stromal growth begins. The epithelium lining the